नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। एनटीपीसी कोरबा में देश के 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम एनटीपीसी कोरबा के मानसरोवर स्टेडियम में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विश्वरूप बसु कार्यकारी निदेशक कोरबा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में विश्वरूप बसु ने देश की आजादी में आधारभूत रहे नायकों के अतुलनीय योगदान से प्रेरणा ग्रहण करते हुए उपस्थित जनों से आग्रह किया कि वे राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते रहे। भारत देश के प्रति अपना दायित्व निभाकर देश की उन्नति की तरफ अपना पूरा योगदान दे। अपने संबोधन में उन्होंने एनटीपीसी की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए दर्शकों को अवगत कराया कि वर्तमान में एनटीपीसी की विद्युत उत्पादन क्षमता 67,907 मेगावाट हो गई है। वर्ष 2032 तक 1.30 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान एनटीपीसी की उपलब्धियों को याद करने के साथ साथ उन्होंने कोरबा प्लांट द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन को याद करते हुए एनटीपीसी को 1 नंबर प्लांट बनाने के लिए सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा कलेक्टर रानू साहू के आदेश पर तत्काल पहाड़ी कोरबाओं को लेकर कोरबा पहुंची प्रशासन की टीम। वहीं बीमार लोगों का इलाज जारी। कोरबा जिले के ग्राम पंचायत लेमरू के आश्रित ग्राम सराई बहार के पहाड़ी कोरबा टिकैत राम उनके परिवार के सदस्य बीमार पड़े गए थे, जिसकी सूचना मिलते ही कलेक्टर रानू साहू ने तत्परता दिखाते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग कोरबा माया वॉरियर को निर्देशित किया। तत्काल कार्रवाई करते हुए कोरबा एसडीएम हरिशंकर पैकरा, सीईओ जनपद पंचायत कोरबा जीके मिश्रा, कोरबा तहसीलदार पीआर सलामे व मुकेश दिवांगड़, डॉक्टर बंसीधर नायक सहित प्रशासन की टीम के साथ ग्राम सराई बहार ग्राम पंचायत लेमरू पहुंचे। टिकैत राम एवं उनके परिवार के सदस्यों से पूछा गया कि शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र लेमरू में इलाज कराने क्यों नहीं जाते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि जड़ी बूटी से ठीक हो जाते हैं साहब कहने लगे। वहीं टिकैत राम ने बताया कि लोहे की कील से पैर में चोट लग गई थी, जिसे साधारण चोट समझकर उप स्वास्थ्य केंद्र लेमरू नहीं गया और घर में ही जड़ी बूटी का सहारा लेकर इलाज करते रहे, जिसके कारण टिकैत राम का घाव बढ़ते गया। टिकैत राम ने बताया कि मेरी 2 बच्चियां भी बीमार हैं जो चल फिर नहीं सकती। टिकैत राम की सारी बातों को सुनने के बाद वहां पहुंची हुई प्रशासन की टीम ने बारी बारी से टिकैत राम व उसके परिवार को समझाते हुए जिला चिकित्सालय कोरबा में इलाज करवाने के लिए परिवार के बीमार सदस्यों को राजी किए। वहीं प्रशासन की टीम उन्हें अपने साथ कोरबा लेकर आई और जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जिला चिकित्सालय कोरबा में टिकैत राम व उनके 2 बच्चियों का इलाज जारी है। वो बोला 18 साल होते ओकर नाम क्या है सोनी। हाँ। सोनी कुमार सुखनी। वो कितने साल के? वो 15 साल के अनुज जात हुई बोला। मोर के हमला 5 ठन लड़के लड़का हमें और 2 ठन लड़की रही, तो लड़की में क्या बदी हाल मतलब विकलांग समझ। तो इलाज में मतलब करवा नहीं सके साहब कहला अब स्वयं कहल मुझ घटना रहे। पहली कहल मोर हाथ कहन टूट जारिस 3 साल के बाद कहे मतलब ठीक हुए वो इसलिए कहना चलते फिरते कहे मतलब उल्टा सीधा कहना हाथ पलट जा रही कहीं परावन नहीं है साहब मुकेला कहे मतलब का बीमारी मतलब जानकारी मुकेले ना रहीस और ज्यादा दिन भी हुआ हमें बीमारी है ठीक हुई तब से भी ठीक नहीं भी हुई तब से भी मतलब कहा 10 साल के हो चुके हैं। अब हाथ पार के मतलब लद ली तो मतलब इसे कहे ना वो मतलब मुड़ गई सब कहना मन का कहना ना नस सीधा नहीं मतलब भर्ती लेते में तो जनपद पंचायत के सीओ साहब लेके हैं। ठीक नाम लेवेज कर अधिकार का सरकार का। मैंने सही काम लिखा पढ़ा तो नहीं वो इसे गाँव के गाड़ी में रहा उसे जाँच करते मार भी किसके बचपन से पढ़त रही यहाँ तीसरी पढ़त रही बड़े है पहले वो दूसरी पढ़त तो बड़ी लागत है ना। ठीक तो अब हमारे खाए पी को कोई सुविधा हुई तभी तो ठंडा तो कुछ नहीं है। अब जंगल में बुरा तो कहीं कहीं
इस मामले में संवेदना संस्था के लोग सबसे पहले इन लाचार परिवार से मिलकर इनका हालचाल जाना और आवश्यक मदद की। हमारे संवेदना परिवार के द्वारा 23 तारीख को लेमरू पंचायत के में हमारा जो अभियान होता है गांव के उत्थान के लिए, उसके तहत में हमको लेमरू पंचायत के गांव सरई बहार के गांव के बारे में कुछ जानकारी मिली थी। तो उस गांव का हमने दौरा किया था और उस गांव में हमारा जब पहुंचे तो सड़क मार्ग से 5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था और आधा रास्ते के बाद में वो गांव आधा रास्ते तक गाड़ी गई। उसके बाद हमको पैदल पार एक नाला पड़ता है, नदी पड़ता है, उसको पार करके उस गांव में पहुंचे। उस गांव में पहुंचने के बाद 2 बच्चियों के बारे में जानकारी मिली कि 2 बच्चियां जो हैं 15 साल से ज़मीन में हैं और उनको पहले कोई बीमारी हुई थी। बीमारी के बाद उनकी अवस्था ऐसी हो गई करके, और उनके पिताजी के पैर में भी बहुत लोहा का राड लग गया था, जिससे पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था पैर उनका, और बहुत गंभीर अवस्था में थे उनके पिताजी भी। तो हमने वहाँ पर का सब देखा। वहाँ हैंडपम्प के बारे में जानकारी मिली कि पानी नहीं आता, उनको 1.5 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता है। और फिर ये सब देखे तो हमने वहाँ पर कंबल, बिस्किट, चॉकलेट और सब सामान हमारा जो वितरण करना था वितरण किए। और उसके बाद हम इस खबर को हमने अपने सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप में और स्टेटस में सब में चलाए। तो इसके बाद इसकी जानकारी लोगों को पता चली और प्रशासन में हड़कंप मचा और प्रशासन ने तुरंत इसमें कार्रवाई करने के लिए बाध्य हुई। और हमारी जो संवेदना परिवार से एक हमारी जो सदस्य हैं, जो सक्रिय सदस्य आभा नामदेव जी, उन्होंने अपने पटवारी हैं, उन्होंने भी अपने तहसीलदार को ये बात के बारे में जानकारी दी और तुरंत ये प्रशासन इसमें हड़कंप में आया। उनको उनके वो लेके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अब उनका इलाज वहाँ जारी है। अब अभी उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं या कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए हम अभी भी उनके पास जाते हैं, मिलते हैं और उसके लिए कार्य कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में फिर मिली छूट, अब 1/3 क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर, जिम व थिएटर। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए बंद किए गए सिनेमाघर, जिम और थिएटर अब फिर से खुल जाएंगे। कलेक्टर रानू साहू ने 1/3 क्षमता के साथ जिले के सिनेमाघरों, जिम और थिएटर को संचालित करने की अनुमति दे दी है। कलेक्टर कार्यालय से इस संबंध में जारी आदेश भी जारी कर दिया है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन की शर्त पर यह अनुमति दी है। सिनेमाघरों, थिएटर और जिम में आने वाले दर्शकों और लोगों के बीच फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखने, मास्क व हाथों को सैनिटाइज करने, जरूरी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी संचालकों की होगी। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने पर लोगों सहित संचालकों पर भी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एसीसीएल कुसमुंडा कोयला खदान के भू विस्थापितों ने खदान में घुसकर फहराया तिरंगा। 3 घंटे खदान रहा बंद। प्रशासन द्वारा रोके जाने के बावजूद सैकड़ों भू विस्थापित किसानों ने कुसमुंडा कोयला खदान में घुसकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और 3 घंटे तक खदान बंद रखा। भू विस्थापितों द्वारा जारी आंदोलन के दौरान तीसरी बार खदान बंद कराया गया। 3 घंटे की खदान बंदी से एसीसीएल को फिर करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है। वर्ष 1978 से 2004 के दौरान कोयला खनन के लिए इस क्षेत्र में हजारों किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, लेकिन आज भी कई किसानों के पुनर्वास, मुआवजा और रोजगार के प्रकरण लंबित हैं। इसके खिलाफ रोजगार एकता संघ और छत्तीसगढ़ किसान सभा का पिछले 3 माह से धरना जारी है। आंदोलनकारी किसानों की मांग है कि भू अर्जन के समय भी पुनर्वास नीति के अनुसार सभी प्रभावित किसानों को स्थायी नौकरी दी जाए। कुसमुंडा, गेवरा, तिपका और कोरबा के सैकड़ों भू विस्थापितों ने तिरंगा झंडा और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर रैली निकाली और कुसमुंडा खदान के 4 किलोमीटर अंदर सतर्कता चौक तक घुस गए, जहां रोजगार एकता संघ के अध्यक्ष राधेश्याम कश्यप और छत्तीसगढ़ किसान सभा के कोरबा जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर ने मिलकर तिरंगा झंडा फहराया। झंडा फहराने के बाद अपनी मांगों पर जोर देने के लिए आंदोलनकारियों ने 3 घंटे तक चक्का जाम करके उत्पादन भी ठप कर दिया। इस बीच वहां उपस्थित तहसीलदार के साथ उनकी तीखी झड़प भी हुई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम एक मजबूत समाज का निर्माण करें। यदि हम मजबूत समाज का निर्माण करेंगे तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, और इसके लिए जरूरी है कि संविधान द्वारा जितने भी अधिकार आम नागरिकों को दिए गए हैं उन सभी की सुरक्षा सरकार करे एवं संविधान के प्रति तमाम नागरिक अपने दायित्वों का निर्वाह करें ताकि हम एक मजबूत समाज और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के गोमुखी सेवाधाम को मध्य प्रदेश सरकार ने दिया राष्ट्रीय नानाजी देशमुख पुरस्कार। भोपाल में आयोजित गरिमामयी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगूबाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोक निर्माण विभाग के मंत्री डॉक्टर गोपाल भार्गव, संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला उपस्थित रहे। संस्था के सचिव गोपाल अग्रवाल और डॉक्टर देवाशीष मिश्रा ने पुरस्कार ग्रहण किया। विशेष
संरक्षित पिछड़ी जनजाति वर्ग पहाड़ी कोरबा, बिरहौर व पंडो आदिवासियों की जीवन शैली में व्यापक बदलाव लाने व उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था गौमुखी सेवाधाम को राष्ट्रीय नानाजी देशमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह संस्था सुदूर वनांचल देवपहरी सहित 40 गांव के आदिवासियों को साक्षर कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर बसा छोटे से गांव देवपहरी में वर्ष 2000 में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने गौमुखी सेवा धाम की नींव रखी। उस वक्त वहां पहुंचना बहुत कठिन था। इसके लिए 3 घाटियों को पार करना पड़ता था। सड़क थी और न ही बिजली की सुविधा। यहाँ रहने वाले आदिवासियों को अस्वस्थ होने पर जिला मुख्यालय कोरबा जाना पड़ता था। बच्चों के लिए स्कूल की भी व्यवस्था नहीं थी। 20 एकड़ में स्थित गौमुखी सेवाधाम परिसर में वर्तमान में 10 बिस्तरों का अस्पताल संचालित है। प्राथमिक से हायर सेकेंडरी तक स्कूल में 1000 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। 250 जरूरतमंद आदिवासी बच्चों को छात्रावास में रहने की सुविधा प्रदान कर शिक्षा दी जा रही है। न केवल यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, बल्कि पहाड़ी कोरबा आदिवासियों को भी साक्षर किया जा रहा है। इस संस्था के माध्यम से साक्षर हुए चिरई झुंझ निवासी कोरबा राम सिंह 44 वर्ष ने कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की और वर्तमान में शासकीय माध्यमिक विद्यालय में भृत्य के पद पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के दीपका में एनटीपीसी की रेल लाइन पर भू विस्थापितों ने किया धरना प्रदर्शन। एसीसीएल की दीपका रेलवे साइडिंग से एनटीपीसी सीपत के लिए जाने वाली कोयला लदान को आज सुबह से रोककर प्रदर्शन किया जा रहा है। एनटीपीसी से प्रभावित भू विस्थापितों ने रैंकी के रेलवे फाटक पर काफी संख्या में इकट्ठे होकर अपनी मुआवजा व रोजगार को लेकर रेलवे फाटक में बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पूर्व में प्रभावित भू विस्थापितों के रोजगार मुआवजा को लेकर एनटीपीसी कोयला ले जाने वाली मालवाहक को बंद किया गया था। एनटीपीसी रेलवे अधिकारियों एसीसीएल प्रबंधन के साथ में प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष सहमति से रोजगार और मुआवजा को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर आज फिर से प्रभावित भू विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अभी 2004 का अधिग्रहण करे और यह रोजगार दूँ नौकरी दूँ की ना मतलब बोले गए तो अभी तक मतलब कोई रोजगार नहीं दे न कोई मुआवजा, मतलब कई जन के मुआवजा भी रुके है और ये लोहा ब्रिज बनाऊँ बोले रही तब भी बना है और मतलब रोजगार हमारा की मेन समस्या है। एनटीपीसी दौड़ कर रहे हैं, वो कलेक्टर एसडीएम तहसीलदार थाना वाना सब में गिरे। यह नहीं सिर्फ हाँ बोलते आश्वासन देते ओकर बाद नहीं कुछ कहे तो ओकरे नाम से हमने ट्रेन लाज रोके हैं और अपन अधिकार लेना है, रोजगार लेना है, सब चीज समस्या देख कर रोके गए हैं। तक निराकरण नहीं हो तब तक ये ट्रेन रुके रही। अब जब तक हमारा निराकरण हो तो बाद ही ये ट्रेन आगे जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में हथियार से लैस लोगों ने पाली के सब स्टेशन में घुसकर कर्मियों को पीटकर कॉपर वायर किया पार। पाली थाना क्षेत्र के सरायपाली में एक निजी कंपनी द्वारा सब स्टेशन का रख रखाव का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए वहां स्टोर बनाकर लाइन बिछाने के लिए तार और उपकरण रखे गए थे। कंपनी ने सुरक्षा के लिए वहां 3 कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई। बीती रात करीब 15 की संख्या में लोग सब स्टेशन के स्टोर में पहुंचे। वहां तैनात कर्मचारियों से मारपीट करते हुए वहां से करीब 1 लाख रुपए से अधिक कीमत का कॉपर वायर पार कर दिया। कर्मचारियों ने कंपनी के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उपकरणों को वहां से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करा दिया गया। फिर से डकैत पहुंचे, जिन्होंने वहां पर सामग्री नहीं मिलने पर आक्रोशित होकर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। उनसे मारपीट करते हुए उपकरणों के बारे में पूछताछ की गई। नहीं मिलने पर वे देर रात बैरंग लौट गए। कंपनी की ओर से घटना के संबंध में पाली पुलिस को सूचना देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। सब स्टेशन का निर्माण करा रही कंपनी के अधिकारी राजकुमार जोशी ने बताया कि एक तो सुनसान जगह पर काम चल रहा है, ऊपर से डकैत लगातार
2 दिन पहुंचे। कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनसे मारपीट की गई। घटना के बाद काम करने वाले कर्मचारी दहशत में हैं। घटना के पीछे कटघोरा क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले कबाड़ चोरों का हाथ होने की आशंका कंपनी के अधिकारी द्वारा जाहिर की गई है। काम सरायपाली एसएससीएल खदान में चलता है। वहां पर सबस्टेशन मेंटेनेंस का काम चल रहा है। रात को करीब 12:30 बजे करीब 10 से 12 लोग नशे की हालत में फरसा और कुल्हाड़ी लेके सबस्टेशन में घुस गए और करीब 1 लाख की कॉपर वायर को उठा के ले गए, काट के ले गए। और उन्होंने पहले जाते ही मोबाइल और चौकीदारों से मोबाइल छीन लिए और उनके ऊपर गर्दन के ऊपर फरसा और कुल्हाड़ी रख दिए भी तुम लोग बोलोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं। और अगले दिन हम लोगों ने वहां से जो भी कीमती सामान था 23 को हम लोग उठा के अपने स्टोर में ले आके आ गए। 23 की रात को फिर 15 से 20 लोग हथियार बंद और धमकाने लग गए, आके पत्थर ईटा चलाने लग गए और पूरा उन्होंने बंधक बना लिया हथियारों के ऊपर जो हमारा स्टाफ था वहां। और फिर बोलने लग गए फिर बताओ केबल वायर कहाँ पर छपाई तुम लोग, तो थी इतनी उस दिन 23 को। और बहुत उन्होंने मतलब मारपीट किया, मार देंगे काट देंगे तुम लोगों को, बताओ तुम लोग छपा के रखे हो। तो हम लोगों ने फिर कल 24 को गए हैं वहाँ पर टीआई साहब से मिले हैं पाली के और आशीष कुमार सिंह से। उन्होंने हम लोग को बताया है कि हम लोग इस पे ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, देखते हैं, आश्वासन दिया है। लेकिन इतना मतलब डकैती टाइप का चोरी नहीं इसको बोला जा सकती है, डकैती हुई है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि टीआई इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। वह हमारे को कोई वहाँ स्टाफ रहने को तैयार नहीं है, पे इतना मतलब डर गए हैं, वो जॉब छोड़ के भाग रहे हैं, बोले हम नहीं यहाँ रहेंगे। मतलब इतना उनके ऊपर हो गया कि एकदम मौत का सामना किए हैं उन्होंने, बोले इतना डराए उन्होंने हम लोगों को भी मार ही देंगे, ऐसा ही हो गया था। सुबह तो 3 आदमी रहते हैं, रात को भी 3 आदमी रहते हैं। वो छोटा सा मेंटेनेंस का काम है लेकिन बिजली का है। कहीं उन्होंने काट के चलती लाइन में अगर काटने लग गया, कोई मर गया तो और भी मुसीबत हो सकती है। उन्हीं में से कोई मर गया तो और मुसीबत हो जाएगी। आसपास के ही लोग हैं वो लोग, इतनी संख्या में आसपास के ही लोग आ सकते हैं, बाहर से नहीं होंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहन साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम एक मजबूत समाज का निर्माण करें। यदि हम मजबूत समाज का निर्माण करेंगे तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि संविधान द्वारा जितने भी अधिकार आम नागरिकों को दिए गए हैं उन सभी की सुरक्षा सरकार करे एवं संविधान के प्रति तमाम नागरिक अपने दायित्वों का निर्वाह करें ताकि हम एक मजबूत समाज और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में 6 बेरोजगार युवकों से पिता पुत्र ने नौकरी दिलाने के नाम पर की 30 लाख की ठगी। बाकी मोहरा क्षेत्र में रहने वाले 6 बेरोजगार युवकों से ACCL में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 30 लाख रुपए की ठगी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां रहने वाले पिता पुत्र ने रोजगार का सपना दिखाकर उनके अभिभावकों से पैसा लिया था। इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है। बाकी मोगरा में रहने वाले ब्रिज साहू व उसका पुत्र पुष्पेंद्र साहू उन लोगों को अपना शिकार बनाते थे जिन्हें रोजगार की तलाश थी। करीब 7 साल पहले बाकी मोगरा व आसपास के क्षेत्र में रहने वाले 6 लोगों से 5-5 लाख रुपए पिता पुत्र ने लिए और ACCL में नौकरी लगाने का भरोसा दिलाया। अपनी ऊंची पहुंच होने का हवाला देते हुए रुपए लिए थे, पर नौकरी नहीं लगी और न ही रुपए वापस किए। जब कभी भी नौकरी के लिए पूछने जाते तो कोई न कोई बहाना बनाकर वापस लौटा देते थे। पिछले दिनों सभी ने मिलकर पिता और पुत्र पर पैसा वापस लौटाने के लिए दबाव बनाया। नहीं देने पर थाने में शिकायत करने की चेतावनी दी। तब सभी को कुछ रुपए करीबन 1.5 लाख रुपए वापस किए और फिर मोहलत मांगी। निर्धारित समय में पैसा नहीं लौटाए जाने से परेशान होकर सभी पीड़ित बाकी मोगरा थाना पहुंचे। यहां से उन्हें बैरंग वापस लौटा दिया गया। इसके बाद पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और SP भोजराम पटेल से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई। SP ने तत्काल बाकी मोगरा थाना प्रभारी राजेश जांगड़े को इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना करने के निर्देश दिए। पुलिस बोल रही है कि कार्रवाई करेंगे, तुरंत उसको अंदर करो, अभी अरेस्ट करो, FIR करो। 6 पार्टी है, उसी से पैसे लिए और पैसा देने के लिए बोलते हैं कि थाना से बात करूंगा। 4,85,000 रुपया लिया और नौकरी दूंगा बोल के लिया और मैं हम लोग को कागज से लिखित दिया कि उधारी कर्जा के लिए लिया हूँ बोल के। तो हम लोग को धमकी देता है, बार बार न बुलाता है कि पैसा दूंगा, तो आते हैं तो नहीं देते हैं, डांटते हैं, धमकी देते हैं, परेशानी होती है आते जाते हम लोग को। इसीलिए कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, थाना से केस में मदद मांग रहे हैं। हम लोग का ब्याज सहित पैसा मिलना चाहिए पूरा, मेरा पार्टी 6 पार्टी को। थाना में कल शिकायत किए हैं और पहले हम लोग को लिखित में देता था पावती सब रखे हैं, रिकॉर्डिंग भी है।
सब है। बाकी मोंगरा क्षेत्र से कुछ महिलाएं आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रस्तुत होकर के पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपने ऊपर हुए ठगी का शिकायत उन्होंने प्रेषित किया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी बाकी मोंगरा को निर्देशित किया है। ठगी का एक शिकायत है जो प्राप्त हुआ है, तो उस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। तो आगे की कार्रवाई थाना प्रभारी के बाद ही वस्तुस्थिति स्पष्ट होगा और फिर आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रार्थी लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि नौकरी के नाम पर उनके द्वारा पैसा उगाही किया गया है। तो एक व्यक्ति के पास से 4,85,000 का रकम लिया गया है और फर्जी तरीके से उनसे नोटरी करवाया गया कि उधारी का पैसा हम ले रहे हैं करके, लेकिन उस संपूर्ण जितने भी शिकायत है उस पर सूक्ष्मता से जांच होकर के हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोरंजन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।